गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 2 सितंबर, हफ्ते का और महीने का दूसरा ट्रेडिंग डे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आज शाम को आने वाले यूएस डेटा के बारे में, कॉमिक्स गोल्ड और सिल्वर के नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं उसके बारे में, और साथ में हम बात करेंगे एमसीएक्स कमोडिटीज के लेवल्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो के हिसाब से किसी भी लेवल्स पे ट्रेड करते हैं तो बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें, साथ में अपनी स्टडी भी जरूर करें, या अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेते हैं तो उनसे एडवाइस जरूर ले लें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, जिससे हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा रीच मिले और हम मोटिवेट हो सकें फर्दर वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के आने वाले यूएस डेटा के बारे में। अभी आप मेरी स्क्रीन पे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट को देख पा रहे होंगे। देखिए, आज शाम को हमारे पास 7:15 बजे सबसे पहले एक डेटा है। मैं आपको सारे डेटा शो कर देता हूं। आज शाम को सबसे पहले फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है, उसके बाद 7:30 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है, फिर आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डेटा है। तो आज ये तीन डेटा इंपॉर्टेंट है। 7:15 बजे से स्टार्ट है, 7:15 बजे एक और 7:30 बजे दो। उसके बाद रात को 11:30 बजे प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच है। प्रेसिडेंट ट्रंप क्या बोलेंगे, किस बारे में बोलेंगे, वो तो अभी तक क्लियर नहीं है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। अगर हम बात करें पहले डेटा की, तो पहला डेटा फॉरकास्ट के हिसाब से न्यूट्रल आ रहा है। 53.3 प्रीवियस था, 53.3 का ही फॉरकास्ट है। अगर ये 53.3 से ज्यादा आता है तो नेगेटिव हो सकता है गोल्ड और सिल्वर के लिए। और दूसरा डेटा है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का, ये भी बढ़ के आ रहा है 48 से 49, तो ये भी अगर 49 या 49 से ज्यादा रहता है तो नेगेटिव हो सकता है गोल्ड सिल्वर के लिए। तीसरा डेटा आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डेटा है, ये भी बढ़ के आ रहा है 64.8 से लेके 65.1 आ रहा है, तो ये भी अगर 65.1 आता है या उससे ज्यादा आता है तो ये नेगेटिव हो सकता है गोल्ड सिल्वर के लिए। तो आज तीनों डेटा अगर अपने फॉरकास्ट से बढ़ के आते हैं तो नेगेटिव हो सकते हैं, अगर फॉरकास्ट से कम आते हैं तो पॉजिटिव हो सकते हैं गोल्ड सिल्वर के लिए। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे आज के डेटा की। अब हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर के कॉमिक्स के लेवल्स के बारे में। ठीक है, ओके, तो अभी मेरी स्क्रीन पे कॉमिक्स गोल्ड XAU USD का चार्ट लगा हुआ है। कॉमिक्स गोल्ड अभी चल रहा है $3494.89, मतलब मोटा मोटा $3495। और अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न में घूम रहा था, जो हम आपको पिछली 2-3 वीडियो से बता भी रहे थे, और इसने इसको ब्रेकआउट दिया है यहां से। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न था और इसने ब्रेकआउट दिया है, और इसका ऊपर की तरफ जो पहला टारगेट आ रहा था वो इसका प्रीवियस हाई आ रहा था, जो कि था ये ऑलमोस्ट ये है 3500। ओके, तो आज इसने 3500 को ब्रेक कर दिया, 3508 के आसपास का हाई बनाया। तो अब इसमें आगे क्या व्यू बन रहा है, देखिए जो मैं व्यू बना रहा हूँ, व्यू आपको मैं बता रहा हूँ, वो थोड़ा मतलब 2 से 3 दिन, हफ्ते भर का व्यू मान के चलिएगा, इसको आज का इंट्राडे व्यू मत मानिएगा। मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ, ठीक है, कि इसमें आगे क्या बन सकता है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो 3508 3510 को तोड़ना जरूरी है। अगर ये उस लेवल को तोड़ता है तो इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आ रहा है 3520 3545, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है वो इसमें आ रहा है 3540 3560 तक, 3560 के आसपास। देखिए 3540 45 भी है, लेकिन 3508 60 के आसपास आपको एक बार अपनी पोजीशन, अगर आप बाय साइड में है तो बुक कर लेनी चाहिए। 3560 के आसपास, 3560 के आसपास अगर कोई रिवर्सल बनता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां से रिवर्सल बन ही जाएगा, अगर बनता है 4 घंटे की कैंडल में कोई रिवर्सल बनता है, तब आप उसको रिट्रेसमेंट के लिए आप उस पे बैठ सकते हैं। रिट्रेसमेंट जो आएगा वो 3510 3500, और शायद बहुत ज्यादा आ गया तो 3460 70 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मतलब जहां से ये ब्रेकआउट आया, ये वाला, यहां तक के लेवल्स देखने को मान लीजिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसमें तेजी है। 3510 के ऊपर 3520 25 तो है ही है, उसके ऊपर 3540 3560 तक के इसके ओवरऑल टारगेट्स आ रहे हैं। 3560 के आसपास अगर रिवर्सल आता है तब आप इसमें सेल साइड पे, या फिर आप अपनी पोजीशन वहां पे पूरी बुक कर सकते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ आज क्या लग रहा है, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, सॉरी वो एमसीएक्स गोल्ड में आ रही है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं।
ठीक है, उससे पहले अगर आपको नीचे की तरफ बाय करना है तो मैं आपको नीचे की तरफ बाइंग लेवल दे देता हूँ। नीचे 3475 के आस 3480 से लेके 3475 का जोन है, जहां से मेरे को लग रहा है कि 3480 3480 3478 है। 3480 से लेके 3475 78 का जोन मान लीजिए, यहां से हमको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 3460 के बिलो का रहेगा, मतलब आप 3458 3457 मान सकते हैं। तो 3480 3478 का लेवल चाहे आपको आज मिलता है चाहे कल मिलता है, ये मेरे को एक बाउंस जोन लग रहा है। ठीक है ना, कि वहां से हमको इसमें गोल्ड में वापस बाउंस देखने को मिल सकता है। जो लोग सेल साइड में फंसे हैं तो वो लोग वहां से एग्जिट करने की सोच सकते हैं 3480 3478 के जोन से, या फिर अपना रिवाइज एसएल करते चलिएगा, थोड़ा नीचे मिले तो आप देख सकते हैं। ओवरऑल मेरे को ऐसा लग रहा है कि 3460 इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। 3460 3458 का जो इसका जोन है वो मुझे लग रहा है कि ये ब्रेक नहीं करेगा और उससे पहले ही बाउंस दे देगा गोल्ड का बाय साइड पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की। यूएसडी आईएनआर की बात हमने इससे पहले की वीडियोस में नहीं की है, लेकिन यूएसडी आईएनआर इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि कॉमेक्स गोल्ड जो चल रहा है तो चल रहा है। यूएसडी आईएनआर की वजह से एमसीएक्स मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। यूएसडी आईएनआर अभी चल रहा है 87.97। फ्राइडे के सेशन में ये फ्राइडे और कल के सेशन में, फ्राइडे के सेशन में वैसे ये 88.30 चला गया था और कल इसने 88.31 का हाई मारा था। उसके बाद ये नीचे आना शुरू कर दिया है। देखिए, कल मैंने अपने प्रीमियम अपडेट ग्रुप्स में एक कैलकुलेशन भेजी थी कि अगर यूएसडी आईएनआर कॉमेक्स गोल्ड सेम रहता है और यूएसडी आईएनआर 10 पैसे हिलता है, 87 मान लीजिए 88 चल रहा है, 88 से 88.10 चला जाता है, तो वो 120 रुपए का मोटा मोटा 115 से 120 रुपए का एम6 गोल्ड में फर्क ला देता है। मान लीजिए कॉमेक्स गोल्ड एकदम एकदम सेम लेवल पे चल रहा है, ठीक है ना, उसमें कुछ भी फर्क नहीं आया, वो $1 भी नहीं हिला, तो 110 से 120 रुपए गोल्ड में यूएसडी आईएनआर फ्लक्चुएशन ला देता है। और आज जो है ओवरऑल सिनेरियो अगर हम देखें गोल्ड का, तो गोल्ड आज बुलिश है लेकिन यूएसडी आईएनआर डाउन है। ठीक है, तो यूएसडी आईएनआर अभी चल रहा है 87.97। यूएसडी आईएनआर में आज के लिए जो हमारे को सपोर्ट समझ में आ रहा है वो 87.85 से लेके 87.80 का जोन हमको समझ में आ रहा है, ये इसका सपोर्ट जोन हो सकता है। और अगर हम वीकली सपोर्ट की बात करें तो वीकली सपोर्ट इसमें 87.50 से लेके 87.35 का जोन आ रहा है। मुझे नहीं लगता ये 87.50 से 87.35 का जोन है ये इसको तोड़ेगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, रुपी गिर रहा है अगेंस्ट यूएसडी। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट चुप बैठेगी, कहीं ना कहीं बॉन्ड बाइंग होगी या दूसरे भी मेजर आरबीआई करेगा ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि बढ़ रहा है तो चलो बढ़ने देते हैं, 88.15 89 90 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आरबीआई कहीं ना कहीं इंटरवेन करेगा, कहीं ना कहीं वो इसको थोड़ा बहुत नीचे लाने की कोशिश करेगा, और अगर ये नीचे आता है तो एमसीएक्स गोल्ड में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। उधर से अगर कॉमेक्स गोल्ड बढ़ता है, देखिए इंपैक्ट नलीफाई हो सकता है, ठीक है ना, कॉमिक्स गोल्ड बढ़ रहा है, यूएसडी आईएनआर गिर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके इंपैक्ट को नलीफाई कर सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो कॉमिक्स गोल्ड हमको बुलिश लग रहा है। इसको पहले आज का हाई तोड़ना बहुत जरूरी है, 3508 3510 मान लीजिए, 3510 तोड़ेगा फिर हमको कॉमिक्स गोल्ड में और तेजी देखने को मिलेगी। कॉमिक्स गोल्ड में मैंने आपको लेवल दे दिए हैं। कॉमिक्स गोल्ड में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर मान लीजिए आपको कॉमिक्स गोल्ड 3480 या 3475 का जोन दिख रहा है और यूएसडी आईएनआर भी आपको 8775 या 8780 के आसपास का जोन दिख रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा आप इसमें बाय साइड पे जा सकते हैं। नीचे की तरफ 400 500 पॉइंट का एमसीएक्स की बात कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है, एमसीएक्स की बात कर रहा हूं कि एमसीएक्स में आप इसमें बाय साइड में जा सकते हैं जब भी ये रेट रहे। तो एमसीएक्स की भी बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपको सिनेरियो बताऊं तब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। ओके, सो एमसीएक्स अभी चल रहा है 1,05,240। इसमें जो इसमें जो अगर मैं पूरी कैलकुलेशन की बात करूं, कॉमेक्स गोल्ड की भी बात करूं, यूएसडी आईएनआर की भी बात करूं, तो इसमें जो मेरे को बाउंस जोन लग रहा है वो 1,04,700 से लेके 1,04,650 का जोन लग रहा है। देखिए 1,04,900 भी लग रहा है कि 1,04,900 से बाउंस हो सकता है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा यूएसडी आईएनआर थोड़ा सा वीक लग रहा है। तो सेफर जोन 1,04,700 720 से लेके 650 का जोन मेरे को लग रहा है कि इसमें यहां से बाउंस आनी चाहिए। और स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, ये इंट्राडे व्यू नहीं है, ये व्यू आपका 1 से 2 दिन का पोजिशनल व्यू मान के चलिए। 1,04,700 650 का इसका बाउंस जोन लग रहा है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो रह रहा है वो 1,04,000 बिलो का, मतलब 1,03,000 950 900 या 1,04,000 भी मान सकते हैं, वहां का लग रहा है।
ठीक है। अब मैं जो बात कर रहा था, जो बात कट गई थी, अगर मान लीजिए आपको कॉमिक्स गोल्ड 3480, 3475, 78 का लेवल मिल रहा है, आपके चार्ट्स में दिख रहा है, और यूएसडी आईएनआर आपको 87.80, 87.75 का जोन दिख रहा है, तो मेरा एक टर्म है, इसको बोलता हूँ हिट हार्ड। हिट हार्ड मतलब आप इसमें बाइंग साइड पे जा सकते हैं, एग्रेसिवली जा सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस तो रहेगा, ठीक है ना। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, बट इसके चांसेस जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं इसके बाउंस के, उसको हम बोलते हैं हिट हार्ड, ठीक है। बात करें अगर हम कॉमिक्स सिल्वर की, तो कॉमिक्स सिल्वर अभी चल रहा है 40.78। कॉमिक्स सिल्वर भी बुलिश लग रहा है। कॉमिक्स सिल्वर में जो हमारे ऊपर के टारगेट्स आ रहे हैं वो 40.20 तक लग रहे हैं, ठीक है। तो 40.20 के आसपास हो सकता है हमको इसमें एक गिरावट देखने को मिले। देखिए ग्लोबल सिनेरियोस जो भी चल रहे हैं मार्केट में, वो पहले इंपैक्ट डालेंगे गोल्ड पे, सिल्वर उसके साथ चलेगी। सिल्वर अगर हम ओवरऑल फंडामेंटली देखें तो सिल्वर वैसे स्ट्रांग है, सिल्वर की डिमांड और सप्लाई में बहुत फर्क है। सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो सिल्वर ओवरऑल अगर हम देखें तो सिल्वर वैसे बुलिश है, चार्ट के हिसाब से बुलिश है, सिल्वर फंडामेंटली बुलिश है। लेकिन अगर हम बात करें ग्लोबल सिनेरियो की, तो ग्लोबल सिनेरियो सबसे पहले इंपैक्ट डालता है गोल्ड पे, ठीक है। तो गोल्ड ज्यादा बुलिश है, गोल्ड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है सिल्वर बढ़ेगी। सिल्वर में जो हमको अभी एक दिन दो दिन का जो लेवल लग रहा है वो 40.20 तक का लग रहा है, 41.15 से लेके 41.20 का। 41.20 के आसपास से कहीं अगर रिवर्सल मिलता है तो इसमें आपको थोड़ी बहुत पुल बैक की तरफ सेलिंग देखने को मिल सकती है, अदरवाइज नहीं। अगर हम बात करें इसके बाय जोन की, तो सिल्वर में जो बहुत अच्छा बाय जोन आ रहा है वो आ रहा है 40.20 से लेके 40 का जोन, ठीक है। ये मैं आपको इंट्राडे व्यू नहीं बता रहा हूं, इंट्राडे आ जाता तो वेल एंड गुड है, वैसे मेरे को लगता नहीं इंट्राडे आएगा। 40.20 से लेके 40 का जो जोन आ रहा है वो इसका गुड बाउंस जोन आ रहा है। इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 39.90 के बिलो का रहेगा, ठीक है। 40 के आसपास, 40.20 से लेके 40 के आसपास इसका बाउंस जोन बन रहा है, 39.90 का इसमें स्टॉप लॉस बन रहा है। सिल्वर में अभी यही व्यू है। सिल्वर M6 की बात करें तो सिल्वर M6 को अभी हमने ढंग से एनालाइज नहीं किया, क्योंकि अगेन वही यूएसडी आईएनआर वाला प्रॉब्लम चल रहा है। तो बात करते हैं अब हम, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपर के। देखिए कॉपर में क्या लग रहा है, कॉपर अभी चल रहा है 90.50। कॉपर में हमने वीकली रिपोर्ट में भी 904 से 906 का एक रेजिस्टेंस लेवल दिया था। कल इसने 905.65 से इसने रिवर्सल देना शुरू किया। कॉपर देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न में था, लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं कि ट्रायंगल पैटर्न टूटा तो ये ऊपर चला जाएगा, कई बार ये ट्रैप करने आता है, इसलिए हमने 904 से 906 का जोन दिया था। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो आपको ये दिख रहा होगा कि ट्रायंगल तो है ही है, लेकिन ट्रायंगल के साथ ये जो जोन, ये जो लाइन आ रही है, ये जो अगर आप जोन देख पा रहे हो, ये मेरे को एक रेजिस्टेंस जोन समझ में आ रहा था, इसलिए मैंने 905 से 906 का लेवल दिया था। 906 के ऊपर अगर कॉपर ट्रेड करता है तो 910, 915, 920 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 920 के आसपास हमको वापस से स्ट्रेटजी को रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर कोई रिवर्सल आ रहा है तो वहां पे हम सेलिंग साइड पे जा सकते हैं, वापस नीचे की तरफ 15-20 रुपए के मूव के लिए। फिलहाल 906 को तोड़ना जरूरी है, 906 तोड़े, सस्टेन करे तो 910, 915 के तो इमीडिएट टारगेट है। मैक्सिमम साइड पे 920 भी जा सकता है, ठीक है। कॉपर में नीचे की तरफ अगर आप बाय करना चाहते हैं, देखिए कॉपर अभी तो जब तक ये ट्रायंगल पैटर्न के नीचे घूम रहा है, इसमें थोड़ा सा डर वाली बात है, लेकिन अगर आप कॉपर में नीचे की तरफ अगर आप बाइंग जोन ढूंढ रहे हैं तो नीचे की तरफ मेरे हिसाब से 895, 893 का लेवल आ रहा है, वहां पे आप इसमें बाइंग साइड पे जा सकते हैं। 895, 894, 893, मतलब ये पूरी जोन, पूरा एक 2 रुपए का जोन बन रहा है। 895 से लेके 893 के बीच में इसमें कहीं में मेरे को इसमें रिवर्सल लग रहा है, और स्टॉप लॉस जो लग रहा है इसमें 888 बिलो लग रहा है। तो 895, 894 के आसपास आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। 888 के बिलो का इसमें स्टॉप लॉस लगाएं, वापस से इसमें टारगेट ऊपर की तरफ 902, 904, 906 टाइप वाले, 906 के ऊपर तो वापस से 910, 915 वाला जोन आ जाएगा। फिलहाल यहां से 895 से 902, 904 वाला जोन लग रहा है, 904, 906 तक का भी जोन लग रहा है, ठीक है। जिंक में अगर हम बात करें, जिंक में देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा है। अगर आप मेरी स्क्रीन पे 2 येलो लाइंस देख पा रहे हो तो ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन मेरे को समझ में आ रहा है, ये वाला, ठीक है ना। तो ये जब तक इसको क्रॉस नहीं करता, इसमें बहुत ज्यादा बुलिश व्यू नहीं है मेरा, ठीक है। और अगर हम बात करें नीचे के लेवल्स की, तो अभी चल रहा है 273.95, 273.95।
ठीक है। जिंक में जो नीचे की तरफ लेवल्स आ रहे हैं बाउंस बैक के, वो 270.50 से लेके 269.50 के लेवल्स आ रहे हैं, वहां से इसमें हमको एक बाउंस देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 268.50 के बिलो का, तो ₹2 का स्टॉप लॉस है। 270.50 269.50 के आसपास से इसमें बाउंस लग रहा है, और वापस की तरफ अगेन टारगेट 274 275, मतलब इस जोन तक के टारगेट लग रहे हैं। ये जोन मैं आपको बता दूं कि ये जोन क्या आ रहा है। ये जोन ऊपर की तरफ आ रहा है 275 20 30 से लेके ऊपर की तरफ 277 30, ठीक है। तो अगर ये नीचे से बाउंस होता है तो टारगेट्स इसके 274 275 50 277 इसके मैक्स हैं। 277 के ऊपर जाता है तो फिर इसमें हमको और फर्दर तेजी देखने को मिलती है। इसमें अभी यही व्यू है, ठीक है। बात करते हैं हम क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में देखिए, क्रूड ऑयल में कल एक न्यूज आई थी रात में, मैंने उसको बहुत ध्यान से तो शायद नहीं देख पाया था, काफी लेट नाइट को आई थी, लेकिन उसमें यह था कि यूएस ने यूरोपियन यूनियन को ये अपील की है कि वो भी रशिया से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को, शायद नेचुरल गैस वो लोग ज्यादा लेते हैं यूरोपियन यूनियन, मतलब यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं, तो उनसे यूएस ने ये बोला कि आप भी रशिया से ये सब लेना बंद करें। तो इसमें थोड़ा सा न्यूज की वजह से अगर जंप आ सकता। ओवरऑल अगर हम इसमें देखें तो अभी फिलहाल 5724 चल रहा है, 5724। इसमें ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 5735 से लेके 5755 का जोन आ रहा है। 5750 मान लीजिए, 5735 से 5750 अगर ये उस जोन को तोड़ता है तो इसमें ऊपर की तरफ 5790 5840 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 5840 में हमको रीएनालाइज करना पड़ेगा कि मार्केट क्या हो सकता है। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो नीचे इसका बात करें तो 5560 5550 वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें कहीं नीचे की तरफ बाइंग करके चल सकते हैं। अगर आपको इसमें 5620 5600 का लेवल मिलता है, 5620 30 का अगर आपको लेवल मिलता है तो आप वहां से इसमें बाइंग करके एक बारी चल सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस 5550 के बिलो का रहेगा। ओवरऑल अगर देखें तो इसने एक रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है। ये रेजिस्टेंस लाइन वैसे 5690 पे आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा नीचे का डाउन साइड मूव आ सकता है। तो 5630 5620 मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाउंस जोन बन सकता है। इसमें 5550 के बिलो का स्टॉप लॉस रह सकता है, ठीक है। फिर से बता दूं, अगर 5750 को तोड़ता तो आज 5790 5840 तक भी जा सकता है। 5840 नहीं, आप 5830 पकड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक डबल टॉप आ रहा है 5836 पे, ठीक है। ये वाला एक डबल टॉप आ रहा है, तो यहां तक के हमारे लेवल्स हो सकते हैं क्रूड में। अगर कोई न्यूज आ जाती है इस तरीके की सैंक्शंस की, या फिर यूरोपियन यूनियन से अपील की, या फिर उनको टैरिफ के नाम पे धमकाने की कि आप इसको रोकिए, हम आपको टैरिफ लगा देंगे, तो क्रूड में हमको एक जंप देखने को मिल सकता है, ठीक है। ओवरऑल जब तक ये अभी कल का हाई नहीं तोड़ता या 5750 नहीं तोड़ता, अभी मैं इसमें बुलिश नहीं हूं, ठीक है ना। बात करें अगर हम एनजी की, तो एनजी में मूव अभी क्लियर नहीं है। एनजी में कभी ऐसा लगता है ब्रेकआउट आ गया, कभी ऐसा लगता है कि नहीं वो ब्रेकआउट इनवैलिड हो गया। तो एनजी में क्लियर मूव नहीं है। मैंने लिखा हुआ है लेकिन मुझे उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो एनजी में अभी कोई व्यू नहीं है मेरा। पता चले मैं आपको व्यू दे दूं 3 घंटे 4 घंटे के आसपास, मतलब 4 बजे के आसपास ये अपना पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है। 4 साढ़े 4 5 बजे का एक ऐसा टाइम जोन आता है जब एनजी पूरा अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है। तो अगर मैं आपको व्यू दे दूं और 4 बजे चेंज हो जाए तो मेरे पास आपसे कम्युनिकेशन का, डायरेक्ट कम्युनिकेशन का कोई वो भी नहीं है, लिंक भी नहीं है। तो इसलिए एनजी में अभी मेरा आज कोई व्यू नहीं है। तो ये तो बात हो गई आज के लेवल्स की। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इससे हमारी वीडियो की रीच थोड़ी बढ़ेगी और हमको भी मोटिवेशन मिलेगी कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाएं, और वीकली वीडियोस भी लाएं। और जैसे कि हमने आपको बोला भी था कि कोशिश हम ये कर रहे हैं कि हम लाइव स्ट्रीम पे आए, क्योंकि हम रिकॉर्ड करते हैं वीडियो, फिर एडिट करते हैं, पब्लिश करते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मैं क्विकली आपको कुछ क्यूआर कोड शो कर देता हूं। ये क्यूआर कोड है, देखिए पहला क्यूआर कोड तो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे हम आपको डेली सवेरे 3 कमोडिटीज के, इवनिंग में 3 कमोडिटीज के लेवल देते हैं। यूएस डेटा का इम्पैक्ट जब आता है वो हम देते हैं, और साथ में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज मार्केट से रिलेटेड आती है वो देते हैं। साथ में एलएमई विद एलएमई की इन्वेंट्री क्या घट के आई, क्या बढ़ के आई, उसके बारे में बताते हैं। इसके अलावा हमारा एक कमोडिटी पल्स बोल के पैकेज है 2000 रुपए महीने का, इंक्लूडिंग जीएसटी।
ठीक है। इसी का साल का पैकेज 12,000 का, उसका क्यूआर कोड भी मैं आपको शो कर दूंगा। फिलहाल इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे कमोडिटी पल्स के मंथली पैकेज के पेमेंट गेटवे पे जा सकते हैं। वहां पे आप पेमेंट कर सकते हैं 2,000 रुपए की। इस पैकेज में हम आपको संडे को एक डिटेल वीकली रिपोर्ट देते हैं। जो मैंने आपको बताया कॉपर का मैंने 904 906 का जो दिया था वो उसी वीकली रिपोर्ट में लिखा था। तो हम आपको वीकली रिपोर्ट देते हैं पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में, 27-28 पेज की डिटेल रिपोर्ट होती है। इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या रह सकता है, मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस क्या रह सकता है, व्यू क्या रह सकता है किसी कमोडिटीज में, ये सब हम मेंशन करते हैं। इसके अलावा हम आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ते हैं। उसके अंदर हम आपको डेली सुबेरे की सारी कमोडिटीज के लेवल, लेड और निकल छोड़ के, कॉमिक्स गोल्ड सिल्वर के सुबह के लेवल्स, इवनिंग के सारी कमोडिटीज के लेवल्स, कॉमिक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल्स, ये सारे लेवल्स हम आपको उसी व्हाट्सएप कम्युनिटी में प्रोवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स फ्री कम्युनिटी से ज्यादा जाता है। यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है तो वो, दिन में कोई 1-2 कॉल बन रही है तो वो, जैसे कल हमने कॉपर में दी थी तो 903 रुपए 80 पैसे से लेके 904 पे सेल दी थी, 906.5 का एसएल दिया था और उसमें हमने टारगेट बुक किया था 900 रुपए के आसपास। ठीक है, तो 3 रुपए 80 पैसे का उसमें हमको मूव मिला। मोटा मोटा अगर हम देखें तो 8-8.5 हजार का प्रॉफिट हमने उसमें कल की डेट में एक ही दिन में कराया। जिन्होंने परसों सब्सक्राइब किया तो उनको 8,000 रुपए का प्रॉफिट उसमें कॉल में हुआ। सिंगल स्टॉप लॉस, सिंगल टारगेट वाली हमारी कॉल्स रहती हैं। यूएस का डेटा का इंपैक्ट क्या आ सकता है वो दिन में, उसके अलावा यूएस का डेटा जब आता है तो सबसे पहले इंपैक्ट उस ग्रुप में जाता है, उसके बाद फ्री ग्रुप में जाता है। उसके अलावा एलएमई की इन्वेंट्री क्या घट बढ़ के आई है, साथ में कैंसिल वारंट। तो एलएमई की इन्वेंट्री अगर आप घटी बड़ी देख रहे हैं तो उसका आधा पिक्चर है। अगर आप कैंसिल वारंट देख रहे हैं और उसका पूरा एनालिसिस क्या बन रहा है, वो एनालिसिस भी हम डालते हैं। वो मैं आपको दूसरी किसी वीडियो में शो कर दूंगा कि किस तरीके का एनालिसिस डालते हैं। तो वो व्यू के हिसाब से आप बेस मेटल में अपना माइंडसेट बना के चल सकते हैं। अगर आपको कहीं से रिवर्सल लग रहा है या आपने लेवल्स पढ़े हैं कि रेजिस्टेंस है, साथ में इन्वेंट्री भी कम होके आई है, कैंसिल वारंट भी कम होके आए हैं, तो मान लीजिए उसमें एनालिसिस में लिखा है कि मंदी दिख सकती है तो आप उसमें सेलिंग साइड पे जा सकते हैं। तो ये डिटेल व्यू हमारे सीपी के पैकेज में रहता है। अभी आप मेरी स्क्रीन पे हमारा ईयरली पैकेज का क्यूआर कोड देख पा रहे होंगे। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप हमारे ईयरली पैकेज के पेमेंट गेटवे पे पेमेंट पेज पे जा सकते हैं। वहां पे 12,000 रुपीज ईयरली का चार्ज है इंक्लूडिंग जीएसटी, विच इज लेस देन 1,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो आप इस पैकेज को एक बार कंसीडर करें, खरीदें, देखें कि क्या इसमें आ रहा है और कैसे आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। ये तो बात हुई आज के व्यू की। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।